कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आज का विषय है हमारा गुणन संक्रिया में इकाई अंक ज्ञात। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट का क्या महत्व है। वैसे कि आपको मिलेंगे प्रश्न इस प्रकार के, बहुत सी किताबों में संख्या पद्धति नाम का एक चैप्टर है शुरू में, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। परीक्षा में इस पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रकार के प्रश्न, एक तो सीधे गुणन के रूप में रहेंगे, जैसे मान लीजिए 412 × 513 × 206। अब ये पूछते हैं इस प्रकार के प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा। पूरा गुणा करना तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी समय भी लगेगा, और परीक्षाओं में अक्सर ऐसा पूछता है इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए ज़रूरी ये है कि हम इकाई अंकों का ही गुणन करें। इकाई अंकों का ही गुणन करें। इकाई अंक होते हैं दाईं ओर से जो शुरू होते हैं वो इकाई अंक होते हैं, फिर दाईं, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इस प्रकार से वो चलते हैं। तो ये दाईं ओर से आरंभ हुए इकाई अंक ये है। तो इकाई अंकों को जब हम गुणा करते हैं, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6, तो 6 हो चुका है हमारा आंसर। 6 को फिर इससे गुणा करेंगे हम, तो 6 को करेंगे समझम 36 होते हैं ये, तो मतलब 6 ही प्राप्त आपको हो रहा है। डिजिट हो सकता है कि यहाँ बहुत डिजिट होंगे, लेकिन आपका इकाई अंक 6 ही है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और, 214 × 501 × 704, ये प्रश्न है आपका। अब इसमें इकाई अंक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको गुणा करते हैं। तो 4 को इससे करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, 4 फिर 4 प्राप्त हुआ, फिर 4 से करेंगे तो 4 × 16, यानी हमारा इकाई अंक कितना होगा इसमें, वही 6 ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि सभी में 6 मिलेगा, वो आपको सब क्वेश्चन में अलग अलग होगा। तो इन क्वेश्चनों के अंदर भी हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो घात पे आधारित होते हैं। घात पे आधारित क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे 514 की घात 316, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे, इसके अंदर हम पूरा विश्लेषण करेंगे, फिर कुछ नियम बनाएंगे और उन नियमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो नियम कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे 4 आपको दिया गया है और यहाँ आपको घात दी गई है, इसे बोलते हैं आधार, जिसे हम घातांक में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, घातांक, और इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो 4 की जगह आपको कुछ भी दिया जा सकता है, संख्याएं यहाँ किसी भी प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए इकाई अंक में यहाँ पे आपको दे रखें ये अंक, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब इसके अंदर क्या है कि 1 की घात आप मान लीजिए 1 लगाते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, जैसे 1 की घात 1 लगाने पर 1 ही आंसर होता है। उसी प्रकार से 1 की घात अगर मैं 2 लगा दूंगा तो 1 × 1 = 1 ही प्राप्त होगा। फिर मैं आगे चलता हूँ, 1 की घात अगर मैं 3 लगा दूंगा तो आपको 1 × 1 × 1 तो भी 1 ही मिलेगा। यानी यहाँ पे आपके पास में कोई भी घात लगा दी जाए 1 पर, आपका इकाई अंक 1 ही प्राप्त होने वाला है। इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया आपको 601 की घात 516। अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हो सकता है कि डिजिट में यहाँ बहुत कुछ आए आंसर आपका, लेकिन हमें केवल इकाई अंक खोजना है। तो इकाई अंक को देखेंगे हम तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो 5 की घात 1 लगाने पर हमें 5 ही प्राप्त होगा, 5 की घात 2 लगाने पर हमें 25 प्राप्त होगा, 5 की घात 3 लगाने पर हमें 125 प्राप्त होगा, 5 की घात 4 लगाने पर हमें 625 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 की घात आपने कितनी भी लगाई, लेकिन आपको इकाई में क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। यानी इसमें भी आपको कितनी भी घात लग जाए 5 ही मिलेगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। इसका क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 715 की घात 16। अब 715 की घात 16 करना तो पॉसिबल नहीं है हमें, लेकिन हम इसको अगर इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो ये इकाई अंक देख लीजिए 5 है, तो यहाँ आपको 5 ही आने वाला है। एक मतलब 6 ही होता है। 6 की घात 2 लगाएंगे हम तो 36 होता है, 6 की घात 3 लगाएंगे तो 216 होता है, 6 की घात 4 लगाओगे तो भी ऐसे ही आपके पास अंक प्राप्त होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमें 6 की घात में कितना भी लगा लीजिए, हमें 6 ही प्राप्त होगा। इसमें मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया है
516 की घात 4, छोटा सा क्वेश्चन दिया है, 4 की घात 4 लगा दिया। आप कोशिश भी कर सकते हो कि तो गुणा करो परीक्षा में, लेकिन हमें तो सीधा देख लेना है कि 6 यहाँ है तो यहाँ हमें इकाई में 6 ही प्राप्त होगा। तो भी 10 ही होगा। 10 की घात 2 है तो 100 होगा। 10 की घात 3 है तो 1000 होगा। इस प्रकार से आपको पूरा होता जाएगा ये, लेकिन इकाई में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? केवल 0। तो यहाँ हम ये नियम कह सकते हैं सीधा सीधा कि 1 5 6 0 इनके ऊपर कोई सी भी घात लग जाए, इनके ऊपर कोई भी घात लगा दी जाए, इस प्रकार से कोई भी घात लगा दी जाए आपके पास में, तो आपको इकाई अंक 1 5 6 0 ही प्राप्त। शुरुआत करता हूँ 4 से। तो 4 के ऊपर मान लीजिए 1 घात लगा दी जाए तो आंसर आपका होगा 4। 4 की घात 2 लगा दी जाए तो आंसर होगा आपका 16। 4 की घात 3 लगा दी जाए तो आंसर होगा आपका 64। 4 की घात 4। यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम विषम घात का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी इकाई अंक यही रहेंगे, और विषम घात का प्रयोग कर रहे हैं तो इकाई अंक 4 ही है, और समघात का प्रयोग कर रहे हैं तो 6 है, तो यहाँ भी निश्चित रूप से आपको 6 ही प्राप्त होगा। यानी हमारे पास 4 का ये नियम होता है कि विषम घात, अगर विषम घात का प्रयोग हुआ है तो हमारा इकाई अंक में 4 ही मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ डिजिट में कुछ भी होगा, लेकिन इकाई में 4। इसी प्रकार से अगर समघात का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास में इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अब 214 की घात 513 सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, और नियम को अगर हम देखते हैं तो इसकी घात हमें दिख रही है कितनी, विषम घात है ये हमारे पास में, और विषम घात है, और यहाँ हमारे पास में 4 यहाँ विषम घात देखते हैं हमें पूरा कन्फर्म है कि इकाई अंक हमारा 4 ही प्राप्त हो जाएगा। तो 264 में इकाई में कितना है? 4, और यह घात को हम देखने से पता लग रहा है कि समघात है हमारे पास। समघात होने से हमारे पास में इकाई अंक हमको प्राप्त होगा कितना? ये रहा। समघात होने से हमें मिलेगा 6। ये हो गया हमारे पास में। 4 का नियम था, ठीक उसी प्रकार से हमें 9 का नियम भी प्राप्त होने वाला है। 9 के नियम में हम ट्राई करते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कि 9 की घात 1 लगा दी जाए तो हमें मिलेगा 9। 9 की घात 2 लगा दी जाए तो हमें मिलेगा 81, और फिर 9 की घात 3 लगा दी जाए 129। इस प्रकार से आप 9 की घात 4 भी लगा सकते हैं। तो इसमें नियम यहाँ प्राप्त हो रहा है कि जब आपके पास में विषम घात है, ये विषम घात है आपकी, ये विषम घात है, तो विषम घात होने पर इकाई अंक आपको 9 ही रहेगा, जबकि समघात होने पर आपके पास में इकाई अंक जो समघात ये थी तो आपको 1 प्राप्त हुआ। वैसे आप इस पे समघात है तो इकाई अंक आप 4561, मतलब इकाई अंक 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो समघात का विषम घात का इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक इसका क्वेश्चन भी। तो इसके क्वेश्चन में हम किस प्रकार का क्वेश्चन हमारा होगा, इस प्रकार से जैसे 519 की घात 6 दे दी जाए, तो 519 की घात सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 9 दिया गया है, तो 9 देने से हमारे पास में विषम घात होती है तो इकाई अंक 9 ही रहेगा, और समघात होती है तो 1 हो जाएगा। यहाँ हमारी घात कौन सी है? सम, तो हमारे पास में इकाई अंक होगा 1। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बना दिया, मान लीजिए 719 की घात है 513, तो यहाँ इकाई अंक है आपके पास 9, और घात में आपको दे दी विषम घात है ये आपके पास में, क्योंकि इसमें 513 मतलब 3 आ गया है, 1 3 5 7 9 विषम अंक होते हैं। तो विषम घात होने पर हमारे पास इकाई अंक कितना रहेगा? वही 9 का 9 ही रहने वाला है। तो 7 8 ये हमारे पास में है। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं कि 2 की घात अगर 1 है तो हमें 2 ही मिलने वाला है। 2 की घात अगर 2 है तो हमें 4 मिलने वाला है। 2 की घात 3 है तो हमें 8 मिलने वाला है। 2 की घात 4 है तो हमें 16 मिलने वाला है, और फिर 2 की घात 5 करोगे हमें तो 32 मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि
1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात तक हमारे चल रहा था सिस्टम, लेकिन जैसे ही 5वीं घात हुई है हमारे पास में तो वापस इकाई अंक, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ भी हमें 2 मिला है। तो अब आगे हम जैसे 2 की घात अगर आप 6 की करोगे तो हमारे पास मिलेगा 64, यानी क्या प्राप्त हो गया 4, यानी 4 तक हमारे पास में ठीक है सब, और 4 के बाद में पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई है। हमारे पास सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, 2 4 8 6, अब यही प्राप्त होने वाले हैं इकाई अंक 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो सेम ये की यही कंडीशन हमारे पास 3 में भी होगी। 3 की घात 1 लगाने पर 3 मिलता है, 3 की घात 2 लगाने पर हमें 9 मिलता है, 3 की घात 3 लगाने पर हमें 27 मिलता है, 3 की घात 4 लगाने पर हमें 81 मिलता है, 5 लगाने पर 243 हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे 3 9 7 1, अब यहाँ पे 3 आ गया है और फिर वही चलता जाएगा 3 9 7 1, 3 9 7 1, इस प्रकार से। तो यही कंडीशन आप इसमें ट्राई कर सकते हो, 2 3 7 8 सभी के अंदर यही तरीके से चलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 4 बार होने के बाद में पुनरावृत्ति होती है। अतः देखिए क्वेश्चन पे एक सरल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, तो 2 के लिए क्या नियम होगा कि 4 बार के बाद ये पुनरावृत्ति होती है, तो हम घात में लगा देंगे 4 का भाग, घात में लगा देंगे 4 का भाग, और यहाँ पे हमारा भाग कितनी बार भी गया, आपको केवल शेषफल को सोचना है। जो शेषफल है वही आपकी घात बन जाएगी। जैसे 4 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो 1 जो शेषफल प्राप्त होता रहा वही हमारी घात है। अब 2 की घात 1 को कोई भी ट्राई कर सकता है, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होने वाला है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि कंडीशन सभी में सेम होने वाली है। तो डायरेक्ट हम 8 पे ट्राई करते हैं। 8 के मतलब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन। ये ले लिया मैंने 68 की घात है, 68 की घात है 217, 218 कर देते हैं ना, ये लो 68 की घात है 218। अब यहाँ पे क्या है कि 8 होने से ये नियम हमारे यहाँ भी लागू हो रहा है सबके ऊपर कि 4 का भाग लगाएंगे हम। तो 218 में जब हम 4 का भाग लगाते हैं तो 4 5 20 और 4 चौक 16, 2 शेष बचेगा हमारे पास में। इसमें भाग देना आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, और शेषफल जो है वही हमारी घात होती है। तो यानी 68 की घात 2, और इसको ओवरऑल कैसे लिख देते हैं 8 की घात 2। 8 की घात 2 को जब हम करते हैं तो 64 ये प्राप्त होता है, मतलब आपका यहाँ पे इकाई अंक 64 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हम इस प्रकार से अगर जाते हैं तो हमारे इकाई में 4 प्राप्त होगा। तो ये हमारे कुछ नियम थे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लगभग इसमें सभी नियमों का प्रयोग हो सकता है आपके पास में, क्योंकि हमारे पास में सबसे पहला नियम था 1 का, 1 5 6 और 0। 1 में जब भी कोई भी घात लगती है तो आपका इकाई अंक 1 ही रहेगा। 5 में जब कोई भी घात लगती है तो आपका इकाई अंक 5 ही रहेगा। ये तो हुआ हमारे पहले नियम से। अब आगे बढ़ते हैं। जब 4 और 9 का नियम हम देख रहे थे तो 4 और 9 का नियम एक जैसा था। नियम ये था कि विषम घात होने पर 9 का 9 या 4 का 4 ही रहेगा, और सम घात होने पर 4 वाले में तो था 6 और 9 वाले में था हमारे पास 1, जिसको आप पीछे पलट के देख सकते हो या बैक करके देख सकते हो ना। तो इसमें हमारे पास में विषम घात, तो विषम घात जब होती है तो हमारे पास में 9 का 9 ही रहने वाला है। तो ये हमारा हो चुका, ये हमारा हो चुका। अब बच रहा है हमारे पास में कौन सा, ये वाला। तो 2 4 7 8, इनके अंदर हमारा तरीका क्या था कि घात में हम लगाएंगे 4 का भाग, यानी हमारे पास 93 है, 93 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, शेषफल बच गया आपके पास में 1। तो एक शेषफल, जो शेषफल बचेगा वही घात हो जाती है हमारी। तो 2 की घात 1 हो गया। 2 की घात 1 होने पर, 2 की घात 1 होने पर हमारे पास इकाई अंक ही रहने वाला है। अब इनको योग करना है पूरा। अब योग करना है तो योग करके भी इकाई अंक ही हमें दिखाने हैं। तो इकाई अंक जब हमें दिखाने हैं तो हम इकाई अंकों का योग करते हैं। तो 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, मतलब हमें 7 ही देना है। यहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा इकाई अंक तो ये हमारे आज का इकाई अंक को ज्ञात करने की संक्रिया थी, जो संख्या बढ़ती आती है, और ये कई प्रकार से हमारे लिए दूसरी गणनाओं में भी
तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले।